बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत बदसूरत थी और गरीब भी थी। मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आता था। एक दिन माँ ने कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, कल ही शादी करना चाहते हैं। मैं राज़ी हो गई। शादी की रात शोहर को देखा तो वो बहुत हसीन और ख़ूबसूरत मर्द था। उसको मेरी बदसूरती पर कोई एतराज़ भी नहीं था और मुझे बहुत खुश रखता था। एक दिन रात को शोहर को स्टोर रूम में जाते देखा तो जो उस कमरे में हुआ उसे देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। यूँ तो मेरा नाम हबीबा था, लेकिन सब मुझे काली भी कहा करते थे। यहाँ तक कि कभी कभी मेरे माँ बाप भी मुझे काली कह देते थे। मुझे उनकी ज़बान से ये अल्फाज सुनकर बुरा लगता था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी प्यारी नहीं थी। मेरे नक्श भी बहुत मोटे मोटे थे। मेरे माँ बाप की शक्ल मुनासिब थी। मेरे बाकी बहन भाई भी देखने में अच्छे नज़र आते थे। पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी माँ कहती थी कि तुम अपनी दादी पर चली गई हो और बाबा कहते थे कि तुम अपनी नानी पर गई हो। हम लोग बहुत गरीब थे। मेरे अब्बू के पास देने के लिए जहेज़ भी नहीं था, तो मेरे बाबा ने पहले ही कह रखा था कि मैं किसी बेटी को भी जहेज़ नहीं दे सकता। करते करते मेरी तीनों बहनों की शादी हो गई और वो तीनों बहनें ही मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी थीं। उनकी शक्ल और सूरत अच्छी थी, इसलिए लोग उनको ब्याह कर ले गए। एक बहन ने तो मैट्रिक भी किया हुआ था, लेकिन मैं ना तो पढ़ी लिखी थी और ना ही मेरी शक्ल अच्छी थी। मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं आता था। दो बहनों ने तो उन्हीं रिश्तों से शादी की जो मेरे लिए आए थे, लेकिन मेरी जगह उनको पसंद करके चले गए। मैं सोचती थी, क्या ये दुनिया सिर्फ़ खूबसूरत लोगों के लिए है? बदसूरत लोगों का इस दुनिया में रहने का कोई हक़ नहीं। इंसान क्या किसी से शिकवा करे? मेरे अपने माँ बाप भी मुझे यही कहते थे कि हम क्या करें। बाकी बहनों की भी तो शादी करनी है। शादियाँ पैसों से नहीं, किस्मत से होती हैं। मैं अम्मी को कहती, अगर मेरी शक्ल अच्छी नहीं है तो मेरे लिए जहेज़ ही बना लें, ताकि कोई मुझे जहेज़ के साथ ही कबूल कर ले। तो अम्मी का कहना था कि हमारे में जहेज़ बनाने की हिम्मत नहीं, और अगर तुम्हारा बनाया तो बाकी बेटियां कहेंगी हमें क्यों नहीं दिया, इसको क्यों दिया। लेकिन शायद उनको भी मेरी शादी की परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं ही घर में रह गई थी, उनके घर के काम करती थी। जब अपनी बहनों के बारे में सुनती तो दिल बहुत जलता था। अगर मेरी शादी वक्त पर हो जाती तो आज मेरे भी बच्चे होते। वो लोग अपने घरों में खुश थी। मैं रोज़ रात को आसमान की तरफ देखती और अल्लाह से पूछती कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा क्या कसूर है। दुनिया वाले बहुत बुरे हैं। तेरे बनाए हुए लोग मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। तेरे घर का रंग भी तो काला है, क्या ये काले रंग से नफ़रत करते हैं? मैं देखती थी कि मेरे माँ बाप को मेरी शादी की कोई परवाह नहीं थी। अब तो रिश्ते देखने भी छोड़ दिए थे और वो तो बात तक नहीं करते थे। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सारी ज़िंदगी बदल कर रह गई। शायद अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली थी। अब वक्त आ गया था कि मेरे लिए एक रिश्ता आया। तो अम्मी ने मुझे बताया, तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, लेकिन वो लोग कल ही निकाह करना चाहते हैं। पता नहीं किस किस्म के लोग हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही। मेरे बाबा ने कहा, निकाह करना चाहते हैं तो कर देते हैं, हमारा क्या जाएगा। वैसे भी वो लोग कुछ मांग नहीं रहे। मैंने अम्मी से पूछा, अपना लड़का देखा है? तो कहने लगी, हाँ दूर से देखा है, तेरी तरह ही काला है। मुझे बहुत दुख हुआ कि अम्मी अभी से ही अपने दामाद को इस तरह कह रही हैं। मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। मुझे लगा कि वो शख्स भी मेरी तरह दुनिया का सताया हुआ होगा। मैं उससे शादी करूँगी तो हम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी। हम दोनों एक दूसरे के ज़ख्मों पर मरहम रखेंगे। शादी के लिए हाँ कर दी। अगले दिन दोपहर के वक़्त ही वो लोग आए और दोपहर की नमाज के बाद निकाह करके ले जाएंगे। लेकिन जब मेरी बहनें भी वहाँ पर आ गईं और सारे रिश्तेदार भी, तो दूल्हे को देखकर सबके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। जिस शख्स को देखकर मेरी माँ ने कहा था तेरी तरह काला है, वो तो दूल्हा नहीं बल्कि दूल्हे का ड्राइवर था। और मेरा दूल्हा तो बहुत ही ज़्यादा अमीर, हसीन और ख़ूबसूरत था।
वो शादी करने के लिए तैयार और बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, जैसे अपनी मर्ज़ी से शादी कर रहा हो। उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा खुश थी। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, सादगी से निकाह की रस्म हो गई। मेरी सारी बहनों की शक्लें देखने वाली थीं। मेरे सारे रिश्तेदार मुझ पे रश्क कर रहे थे। वो लोग ना सिर्फ अमीर थे बल्कि लड़का भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और वो बहुत ही समझदार लोग थे। मेरे शौहर को देखकर मेरी बहनें ऐसी हो गई थी जैसे उनके सर से शुरू हुई हैं और पैरों पर आकर ख़त्म हुई हैं। कहने लगी, हमने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी की, इसको लगता है इसके सब्र का फल मिला। हमें तो हमारे माँ बाप ने फ़कीरों के साथ ब्याह दिया और इसकी शादी शहज़ादे के साथ की है, जो अमीर भी बहुत ज़्यादा है और देखने में भी शहज़ादे जैसा लगता है। मेरे अंदर भी खुद एतमादी आ गई थी। मैं अपने शौहर के साथ सर उठाकर बैठी थी। आखिर ये मेरी दुआओं का सिला था। मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया था। सच कहते हैं, देर आए दुरुस्त आए। मेरी किस्मत चमक गई थी। मेरी शादी ऐसे शख्स से होना मेरे सारे ख़ानदान की लड़कियों के मुंह पर एक तमांचा था। आज उनके सर शर्म से झुके हुए थे और मेरा सर फ़ख्र से बुलंद। लेकिन मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, कहीं ये शादी करने के बाद मुझसे बदल तो नहीं जाएगा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला सीन तो नहीं हो जाएगा। फिर भी मुझे अल्लाह पर भरोसा था। अभी तक सब कुछ अच्छा हुआ था, आगे भी अल्लाह ने खैर ही करनी थी। जब मैं अपने घर आ गई तो वो घर बहुत बड़ा था, पूरा बंगला था। अगले दिन वलीमे की रस्म में सब ने ये घर भी देखा और वलीमा इतनी धूमधाम से हुआ जितनी आज तक कोई भी हमारे ख़ानदान में शादी नहीं हुई थी। मेरा शौहर मेरे रिश्तेदारों से झुक के मिल रहा था और उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दे रहा था। उसकी माँ भी बहुत अच्छी थी। उसकी माँ ने कहा, मैं यहाँ पर नहीं रहती, ये घर सिर्फ मेरे बेटे का है, यही यहाँ पर रहता है। मेरी सास ने जब ये बात सबको बताई तो औरतों के और भी मुंह खुल गए। कहने लगी, एक तो इसको लड़का बहुत अच्छा मिला, अमीर ख़ानदान मिल गया और ऊपर से घर भी अकेला। सास कहती है कि वो साथ नहीं रहेगी, ये तो सारी चीज़ों की अकेली मालकिन है और घर में नौकर भी फिर रहे थे। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो गया। फिर भी दिल में कहीं ना कहीं डर ज़रूर था कि कुछ बुरा ना हो जाए, मेरे ख्वाब ना टूट जाएं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। सब कुछ ठीक जा रहा था। अगले दिन मैं अपने घर गई तो वहाँ मेरी सारी बहनें आई हुई थी। आज मेरे शौहर की हमारे घर दावत थी, इसीलिए मज़े मज़े के खाने पकाए जा रहे थे। मेरी सारी बहनें मेरे पास बैठी हुई थी, मुझसे पूछने लगी कि मुंह दिखाई में क्या मिला। मैंने जब उनको अपनी मुंह दिखाई का तोहफ़ा दिखाया तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए, क्योंकि वो 2 बड़े प्यारे प्यारे सोने के कंगन थे। उन्होंने कहा, हमें तो 1000-2000 देकर टरखा दिया गया। एक बहन को सोने की अंगूठी मिली थी, लेकिन वो भी इतनी बारीक के पहनने से पहले ही टूट गई। यहाँ मेरे कंगन देखकर इनका मुंह खुल जाना बहुत ही नॉर्मल बात थी। अम्मी ने उन सब से कहा कि सब्र का फल मीठा होता है। देखो तो सही, तुम्हारी बहन के नसीब खुल गए। इतना अच्छा शौहर मिला है, हमें भी इतने महंगे महंगे तोहफे दिए। मेरी बहनों को भी तोहफे तोहफ़ दिए गए, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरी एक बहन कहने लगी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम्हें तो बहुत सलामी मिली होगी, मुझे थोड़े पैसे दे दो। तो मैंने इसको पैसे दे दिए। मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखता था। एक दिन मैंने पूछा, आप इतने खूबसूरत और अच्छे दिखते हैं, आपका घर इतना बड़ा है, आपको तो कोई भी लड़की मिल जाती, जिस लड़की पे हाथ रखते वो आपकी हो जाती, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? तो उसने कहा, मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी थी, बस तुम मुझे अच्छी लगी तो मैंने तुमसे शादी कर ली। मुझे किसी ख़ास लड़की से शादी करनी थी जो कि तुम हो। खूबसूरती देखने वाले की आँख में होती है, अल्लाह तख्लीक़कार है। अल्लाह को खालिक मानते हैं तो फिर उसकी तख्लीक से नफ़रत कैसे कर सकते हैं? मुझे अपने शौहर की बातें बहुत अच्छी लगी थी। वो एक बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन मैंने इसको घर में कुछ अजीब होते हुए देखा। जब भी मेरी आँख खुलती मेरा शौहर कमरे में नहीं होता था।
मैंने पूरे घर में तलाश कर लिया, वो कहीं भी नहीं था। सुबह सुबह जब मैं देखती तो वो बेड पर ही सो रहा होता। मैंने कहा कि आप किस वक़्त वापस आए हैं, तो कहने लगा मैं तो कहीं गया ही नहीं था। उसने मुझसे सरेआम झूठ बोल दिया। मैं हैरान थी कि इस झूठ की वजह क्या थी। मैंने कहा मैं उठी थी, आप कमरे में नहीं थे। कहने लगा मैं पानी पीने गया था। उसे नहीं पता था कि मैंने उसे सारे घर में तलाश किया, फिर वो अचानक कहीं से आ गया। आखिर मैंने सोचा शायद कोई बात हुई होगी, कोई काम होगा, इसलिए दोबारा इस बात का जिक्र नहीं किया। लेकिन ये हर रोज़ हो रहा था। एक नहीं तो दूसरी रात मेरा शौहर रात के वक्त कमरे से गायब होता और सुबह सुबह वापस आ जाता। सारी रात न जाने कहाँ जाता था। मेरे पूछने पर झूठ बोलता। समझ नहीं आती किससे बात करूं। फिर मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया तो अम्मी ने कहा, क्यों पागल हो गई हो? शादी को 2 महीने हुए हैं और शौहर में से कीड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। इतना अच्छा शौहर तुम्हें मिला है और तुमने इस तरह की बातें करना शुरू कर दी। तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा कि वो जाते कहाँ हैं ये भी तो नहीं पता, और जब मैं पूछती हूँ तो मुझसे झूठ बोल देते हैं। अम्मी ने एक निहायत अजीब बात कर दी। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा घर है, ना सास का कोई चक्कर है, नौकर चाकर हैं, दौलत है, गाड़ियाँ हैं। तुम्हारा शौहर अगर कोई गलती भी कर दे तब भी तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए। अपनी बहनों को देखो, जॉइंट फैमिली में रहती हैं, सास ससुर के काम करती हैं। और ये जो अपनी लुबना है, इसके शौहर का तो कहीं चक्कर भी चल रहा है। मैंने कहा फिर वो क्यों कुछ नहीं कहती? तो कहने लगी क्या करेगी, इसको तंग करेगी तो वो उसे तलाक दे देगा, हमारे सर पे आके बैठ जाएगी, इसलिए बर्दाश्त कर रही है। तुम भी छोटी छोटी बातों को बर्दाश्त करो। तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ बेवफाई नहीं करेगा। तुम्हारे मुंह से आइंदा ऐसी बात ना सुनूं। मैं हैरान रह गई। अम्मी से मैंने अपने शौहर की बात की और उन्होंने गाड़ियों की बात की। मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके पास ये सब कुछ है। मैंने अपने शौहर से पूछा, आपने इतने शॉर्ट नोटिस में मुझसे शादी क्यों की थी? आपको इतनी जल्दी क्या थी? वो कहने लगा, दरअसल हमारे घर के बड़ों ने एक टाइम रखा था कि इस टाइम तक शादी हो जानी चाहिए, तो अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। वो कहने लगा कि बस जब वो टाइम आया तो मेरी शादी हो गई। जो टाइम घर वालों ने रखा था वो सारा टाइम मैंने ज़ाया कर दिया और सोचता रहा कि शादी कर लूँ या ना करूँ। फिर जब सब कुछ सर पर आन पड़ा तो मुझे जल्दी में ये सब कुछ करना पड़ा। बड़े बड़े लोग इस तरह के बड़े बड़े तोहमात पर यकीन करते हैं। मुझे पता है कि ये सब कुछ गलत है, लेकिन हम लोगों को भी ये सब करना पड़ता है। फिर एक दिन मैंने अपने शौहर का पीछा किया तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि वो तो तहखाने की तरफ जा रहा था। इस बड़े घर में तहखाना होना एक आम सी बात थी, और वैसे भी ये इन लोगों का ख़ानदानी घर था। मुझे लगा कि तहखाने में कोई भी नहीं जाता होगा। इस घर में इतने ज़्यादा कमरे थे और हम सिर्फ 2 ही लोग थे, तो फिर तहखाने में जाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन तहखाने की शक्ल देखकर लगता था कि वहाँ पर कोई ना कोई आना जाना लगा ही रहता है। मेरा शौहर मुझे छोड़ के उसमें चला जाता, लेकिन इसका मतलब क्या था? अगर वो किसी काम से भी जाता है तो इस सिलसिले में अपने घर में वो अपना स्टडी रूम भी उसने बना रखा था। मैंने अपने शौहर से पूछा कि घर में तहखाना भी है, मुझे तहखाना देखने का बहुत शौक़ है। तो वो कहने लगा, तुम्हें किसने कहा कि घर में कोई तहखाना है? यानी उसने मुझसे फिर झूठ बोला। मैंने कहा मुझे नौकरों ने बताया। तो कहने लगा वो तहखाना नहीं है, वो छोटा सा स्टोर रूम है। वैसे भी तहखाने को हमने करना क्या है? मेरा शौहर बात बात पे मुझसे झूठ बोल रहा था और मेरी माँ के बकौल मुझे ये सब बर्दाश्त करना चाहिए था। लेकिन झूठ तभी बोला जाता है जब कोई ज़्यादा गड़बड़ होती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अपने शौहर का पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो तहखाने में क्यों जाता है। जब वो वहाँ जाएगा तो मैं भी अंदर जाऊंगी। ये काम मेरे लिए आसान नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की थी
और मुझे जासूसी करना भी नहीं आती थी, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था मेरे पास। एक हफ्ते के बाद मेरा सर चकराने लगा। मैं अम्मी के घर गई हुई थी। अम्मी ने मुझे गिरने से पहले ही थाम लिया और खुशी खुशी कहना शुरू कर दिया, लगता है कोई खुशखबरी है। मेरी एक बहन भी आई हुई थी जिसकी अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। कहने लगी, बड़ी किस्मत है तुम्हारी। जिसकी शक्ल अच्छी होती है उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती, और जिनकी शक्ल अच्छी नहीं होती उनकी किस्मत अच्छी निकल आती है। मेरी माँ ने उसको कहा, बस करो अपनी ये बातें और चुप करके बैठ जाओ। मेरी माँ मुझे फ़ौरन डॉक्टर के पास ले गई। जिस डॉक्टर के पास मेरी माँ लेके गई वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। मेरी वाहिद दोस्त थी, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा था। मैं उसे देख के बहुत खुश हुई कि वो डॉक्टर बन गई है। उसे भी ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैं इतने बड़े बिजनेसमैन की बीवी हूँ। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। उसने बताया कि मैं उम्मीद से हूँ और माँ बनने वाली हूँ। मेरी माँ बहुत खुश हुई और कहने लगी, अब उस घर में तुम्हारे कदम मजबूत हो जाएंगे। जबकि मैं दिल ही दिल में सोच रही थी, पता नहीं मेरे घर में क्या चल रहा है। मेरी माँ ने मुझे कहा कि घर जाते ही अपने शोहर को ये बात बता देना, वो बहुत ज़्यादा खुश होगा। लेकिन मैंने ये बात अपने शोहर को नहीं बताई। मुझे आज ही अपने शोहर का पीछा करना था। रात का वक़्त था जब मेरे शोहर ने आँख खोली। वो समझा कि मैं सो चुकी हूँ, जबकि मैं सो नहीं रही थी। मैंने महसूस किया कि वो दबे पाँव उठा और जाने से पहले उसने मुझ पर कंबल रखा। इसके बाद वहाँ से चला गया। मैं भी दबे पाँव उसके पीछे पीछे हो ली। मैंने देखा कि वो तहखाने की तरफ जा रहा था। जब वो करीब पहुँच गया तो मैंने एक स्तून की आड़ ले ली। मैं उसको अच्छी तरह देखने लगी। मेरे शोहर ने दस्तक दी। इसका मतलब ये था कि अंदर कोई था जिसने दरवाज़ा खोलना था, और दरवाज़ा खुला तो एक निहायत ही हसीन औरत थी। मेरे शोहर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और मेरा शोहर अंदर चला गया, लेकिन जल्दी में दरवाज़े को बंद करना भूल गया। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं उनकी बात सुनने लगी तो वो औरत कह रही थी, आज आने में देर कर दी। मेरा शोहर कहने लगा, वो सो ही नहीं रही थी। उसने कहा, कब तक ये काम चलेगा? जिस काम के लिए इसको लाए हैं वो कब होगा? ये लड़की माँ बन सकती है या नहीं? जल्दी जल्दी ये लड़की माँ बन जाए, इसकी औलाद हमें मिल जाए तो उसका काम तमाम कर दिया जाएगा। मेरे शोहर ने कहा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन अगर हमने अपना वारिस पैदा नहीं किया तो फिर हमें जायदाद नहीं मिलेगी। अम्मी सारा कुछ बड़े भाई को दे देंगी। तुम्हें तो पता है तुम माँ नहीं बन सकती। इसका मतलब कि जो औरत मेरी सास बताना चाहती थी वो मेरी सास नहीं थी और मेरा कोई देवर भी था, बल्कि इनको एक बच्चा चाहिए था। वो कहने लगे, हम इसको क्यों बर्दाश्त करेंगे, हमें सिर्फ बच्चे से मतलब है। वो औरत कहने लगी, आपने इस काली लड़की से शादी की है, कहीं हमारा बच्चा भी काला पैदा हो गया तो? मेरे शोहर ने कहा, यही मिल रही थी और कोई मिल ही नहीं रही थी। गरीब लोग हैं, इतनी जल्दी भरोसा कर लेते हैं। अब मुझे सारी गेम समझ आ गई थी कि इसने मुझसे शादी क्यों की थी, वरना तो ये मेरे जैसी लड़की को अपने घर में नौकरानी भी नहीं रखता। इसे सिर्फ औलाद चाहिए थी। ये मेरे शोहर की पहली बीवी थी जो उस तहखाने में छुपी हुई थी। ये बात मेरी सास को भी मालूम नहीं थी। ये लोग मेरी सास को भी धोखा देने वाले थे और मुझसे औलाद लेकर मुझे जान से मार देते। मैं बहुत डर गई। मैंने शुक्र अदा किया मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मैं माँ बनने वाली हूँ, क्योंकि यही मेरा फरमाने कत्ल होता। मैंने अपनी माँ को भी कह दिया कि ये बात किसी को नहीं बताना, क्योंकि इसके पीछे कोई राज है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। मैं इन लोगों के साथ लड़ नहीं सकती थी। मैं अपने कमरे में आ गई और ठंडे दिमाग से सोचने लगी। मैं इन लोगों के सामने कुछ भी नहीं थी। ये आराम से किसी भी टाइम मेरा काम तमाम कर देते और मेरे पीछे लड़ने वाला भी कोई नहीं था। कौन था जो कोर्ट कचहरी करता और मेरे लिए इंसाफ मांगता? ऐसी हालत में मुझे क्या करना चाहिए था? इनको मुझसे सिर्फ औलाद चाहिए थी और औलाद मेरे पास आ गई थी। मैंने अपनी दोस्त से रब्ता किया जो कि डॉक्टर थी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया।
उसने मुझे एक आइडिया दिया। उसने कहा कि ये बहुत बड़े लोग हैं, इनकी बहू को भी अच्छी तरह जानती हूँ, वो बहुत चालाक है, तुम अकेली उनसे लड़ नहीं सकती। और तुम्हारे माँ बाप जो हैं वो यहाँ तक कहते हैं कि शोहर बेवफाई भी करे तो भी उसके घर से वापस नहीं आना। वो तुम्हारा क्या साथ देंगे। मेरी दोस्त ने मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं अगले दिन अपने शोहर के सामने खड़ी थी। मैंने कहा, आज मेरे सर में थोड़ा दर्द हुआ था, मुझे चक्कर आ रहे थे, मैं डॉक्टर के पास चली गई। मुझे लगा कि कोई खुशखबरी है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। मैं बुरी तरह रोने लगी। मेरा शोहर हैरान रह गया। मैंने उसे रिपोर्ट भी दिखाई जिसके नीचे डॉक्टर की स्टैंप लगी हुई थी। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया। मुझे पता था अब वो क्या करेगा। उसने अगले ही दिन मुझे तलाक दे दी और कहा कि मैंने तुमसे औलाद के लिए शादी की थी। अगर तुम कभी माँ नहीं बन सकती तो मैं तुम्हें गले में डालकर ढोल नहीं बजा सकता। उसने मुझे घर से निकाल दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे इस माशरे की सोच पर भी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मुझे अपनी जान बचानी थी। मैं मरना नहीं चाहती थी। अपनी औलाद क्यों देती किसी को। मैंने ये सारी कहानी एक ख़त में लिख दी और वो ख़त अपने शोहर की असल माँ तक पहुँचा दिया, जो दूसरे बंगले में अपने शोहर के साथ रहती थी। अपना टेलीफ़ोन नंबर भी लिख दिया और ख़ुद कहीं ऐसी जगह पर चली गई जहाँ कोई भी मेरे साथ ना हो, मेरे माँ बाप और ना ही ये लोग। मैंने उसको कहा कि मेरी कोख में आपका पोता है और मैं वापस नहीं आ सकती क्योंकि मेरी जान को ख़तरा है। आपकी बहू और बेटे ने मिलकर मेरे साथ ये खेल खेला है। उसने मेरे रहने का इंतज़ाम करवाया और मुझे पैसे भेजती रही, लेकिन मैं कभी वापस नहीं आई। आज मैं अपनी दुनिया में रहती हूँ अपनी औलाद के साथ। अल्लाह ने मुझे एक बेटी से नवाजा है। मेरे शोहर के यहाँ अभी तक औलाद नहीं है और मेरी सास उन पर भरोसा नहीं करती। मुझे बस इस बात की खुशी है कि अब मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैं जिस दुनिया में रहती हूँ वहाँ मेरे अपने ही मुझे बुरा कहते थे। कभी किसी ने मेरी हिम्मत नहीं बढ़ाई थी। मुझे ये नहीं बताया था कि मैं ख़ुद कौन हूँ और क्या कर सकती हूँ। लेकिन आज मैं अच्छी जगह नौकरी करती हूँ, अपनी बेटी का ख्याल रखती हूँ और दुनिया में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।